एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द लीगल लाइट एकेडमी। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर्स इन मॉक। मैं कुछ भी इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगी और आज मैं सर से सवाल करूंगी और सर हम सब के सवालों का जवाब जरूर देंगे। सो सर, my first and the foremost important question is how to improve your scores in mock. 3 months और 3.5 months are left. तो ये अभी के टाइम पे आई गेस सबसे बर्निंग क्वेश्चन फॉर क्लैट स्टूडेंट्स है अनडाउटेडली। अब क्या है, यहाँ पे वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। पहले तो ये समझना पड़ेगा, नंबर 1 दोज हु हैव स्टार्टेड राइट नाउ, अभी स्टार्ट किया है, मॉक पहला या दूसरा मॉक दिया है या अभी देना ही बाकी, अभी कुछ भी नहीं दिया, बस सोच रहे हैं, तो उनकी कहानी अलग चलेगी और उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजी अलग होगी। बट एट द सेम टाइम परेशान वो ज्यादा होंगे जो I mean, let's say they have started giving mocks from they have been giving mocks from last 4 or 6 months. तो अप्रैल में से दे रहे हैं, 15-20 mocks दे चुके हैं, 10-15 mocks दे चुके हैं, but still they are not getting desirable score. Let's say not more than 50 or 60 or 70-80 में नहीं आ पाए अभी तक। तो अभी क्या है कि ये 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की कहानी अलग अलग चले। सर ये तो बड़ा मजेदार टॉपिक है, तो पहले उन स्टूडेंट्स का जान लेते हैं जो अब स्टार्ट ही करेंगे कि अब तो डर के मारे मॉक्स दे ही लेते हैं। नहीं तो अभी डर के मारे क्या, बाय हुक और बाय क्रुक देना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन नहीं है। सी क्लैट इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिस पेपर, राइट? तो अगर आप मॉक दे ही नहीं रहे हो या अभी तक दिया नहीं है तो पहली बात तो यहाँ गलती हुई है, और दूसरी बात कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है इसलिए मॉक नहीं दिया है, तो एनी हाउ अब तो टाइम ही नहीं है, तो देना ही पड़ेगा। अब तो ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा मॉक। और उसके लिए कुछ नहीं, 2 चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर 1 इज योर सब्जेक्ट नॉलेज, एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग कैसी है, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने कहा इट इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिस पेपर, ज्यादा इसमें प्रैक्टिस वाली चीजें चलती है। आई मीन सी, अगर मैं सीए और मैथमेटिक्स को छोड़ दूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए और सीए को, तो अपार्ट फ्रॉम दीज 2 सेक्शन, बी लॉजिकल रीजनिंग माय सेक्शन और इंग्लिश और लीगल, हर जगह कहीं ना कहीं पैसेजेस की रीडिंग तो करनी पड़ती है। सो रीडिंग इज मैंडेटरी। अब जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है मॉक देना, उनकी रीडिंग अगर सही है, सब्जेक्ट नॉलेज वो थोड़ा बहुत भी होल्ड कर रहे हैं या गेन कर लिया है, मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स मेक अ पॉइंट, सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि स्टार्ट रीडिंग द पैसेजेस ऑन टाइम एंड गिविंग योर मॉक्स। मॉक्स अब सबको देना है, आपको अच्छा लगे एंड फॉर दिस मुझे नहीं लगता रीडिंग के लिए यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन सम सोर्सेस। आई मीन आपके इंस्टीट्यूट और आपके मेंटोर्स आपको रीडिंग कराएंगे, ऐसा नहीं होता। रीडिंग can be done by your own self only. मैं सिर्फ न्यूज़पेपर लाऊं और पढ़ लूं तो नहीं, वही पॉइंट है कि अब टीचर क्लासरूम में न्यूज़पेपर लेके और पढ़े तो उसका फायदा स्टूडेंट को तो नहीं होगा, राइट? तो अल्टीमेटली वो रीडिंग वाला पार्ट स्टूडेंट को ही करना है, एंड ये अगर वो कर रहा है तो 50% काम डन, राइट? उसके बाद फिर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ आपको चलना है। और ऑब्वियसली इफ यू हैव स्टार्टेड राइट नाउ, मुझे नहीं लगता एकदम से उनकी गेटिंग 80-90 तो डीमोटिवेट भी नहीं होना है। अभी आपने स्टार्ट किया है एंड इफ यू आर 40 और अराउंड 40-50 इट्स ओके, सफिशिएंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Now let's move to that second category. Yes sir. अब उन स्टूडेंट्स का मैं सोच के यही सोच रही थी कि जो 8-10 मॉक्स दे चुके हैं, अब एवरेज स्कोर जैसे आपने एक न्यू स्टूडेंट के लिए बोला कि 40-50 इज इनफ, लेट मी से दैट दे शुड गेट एटलीस्ट 50, और सर नहीं ला पा रहे हो वो 50, तो अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, स्टूडेंट्स हैव टू काउंटर देयर एरर और मिस्टेक्स। कहाँ दिक्कत आ रही है पहले तो ये नोटिस करना पड़ेगा। जैसे सपोज आई हैव, मतलब एज एन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे 10-12 मॉक्स 15 मॉक्स दे दिए या 20 मॉक्स दे दिए, एंड मैं कहीं ना कहीं 50-40-60 के आसपास घूम रहा हूं अभी, तो ऑब्वियसली बात, आई एम नॉट गेटिंग डिजायर स्कोर। आई मीन 80-90 वाला स्कोर अभी नहीं आ रहा है। अगर 80-90-70-80 अगर अभी किसी का आ रहा है, फॉर श्योर आफ्टर 3 मंथ्स विल बी 90+ और मे बी अराउंड 100 में चला जाएगा वो, विच मीन्स टॉप 5, टॉप 2, टॉप 3 कहीं नहीं जाता फिर उसके बाद, एनएलयू की बात करूं तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 50-60 के आसपास है, 40-50-60 के आसपास है, एंड ऑलरेडी बहुत सारे मॉक्स वो दे चुका है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी एरर है उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा। नाउ अब एरर की बात करूं तो 2 ही तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं या 2 ही तरीके की प्रॉब्लम इश्यूज आ सकती है मॉक में। नंबर 1, आई एम नॉट getting exactly what passages are saying.
नंबर Not वन। understanding. हाँ, अंडरस्टैंडिंग पार्ट या डिडक्शन पार्ट जो कहते हैं, इंटरप्रिटेशन पार्ट, वो वहां पे कुछ मिसिंग है। एंड नंबर टू, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं पैसेज के साथ लिंक करके आंसर नहीं दे पा रहा या दे पा रही, विच मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। Knowledge. तो या तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज में कहीं ना कहीं अभी आप वीक हो, या फिर आपकी इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है उस पैसेजेस। अगर मैं पैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये क्लैट की बात हो रही है। दूसरे एग्जाम की स्टोरी अलग चलती है। एलेट एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर एग्जाम्स, अदर लॉ एग्जाम्स, उनकी कहानी अलग है। क्लैट में रीडिंग इज मैंडेटरी। तो अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तीसरा एक और हो सकता है। थर्ड वन इज, सर मेरा सब कुछ ठीक है पर स्पीड स्लो है। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है? इनकी ट्रीटमेंट है प्रैक्टिस। जितने आप मॉक्स लगाओगे, जितने आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, उतना ही बेनिफिट है। नाउ सेक्शनल डजंट मीन दैट मुझे रीजनिंग का एक सेक्शन अलग से चाहिए। लेट्स से आई एम हैविंग अ मॉक जो मैंने दिया नहीं है, वैसे ही मेरे पास एक मॉक पड़ा हुआ है। आप रीजनिंग के सेक्शन को उसमें से कभी एक बार बना लो, लीगल के सेक्शन को कभी एक बार बना लो, मैथ्स के सेक्शन को बना लो, क्वांट बना लो, आप सीए बना लो। आई मीन जरूरी नहीं है ना कि मुझे सीए का एक अलग से सेक्शन चाहिए ही। एक मॉक के अंदर हर सेक्शन होते ही है, वहां से आप उसको अलग अलग निकाल लो। एंड देन सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी जरूरी है। सी इन अ वीक 1 मॉक, और अगर पॉसिबल हो तो 2। मेरी तरफ से सजेशन 2 की होगी, 2 मॉक्स। Take a note of this again. I will say, sir is saying 2 mocks per week. हाँ. And trust me, if you follow his guidance, you will definitely make it through. सी आई मीन स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड 1 मॉक One एटलीस्ट, mock. तो देते ही है, हर देते कोई देता है। तो हम भी देते हैं, हर कोई देता है। एंड एक एक्सटर्नल मॉक आप चाहो तो ले सकते हो। Yes, sir. अच्छा, अभी 2 ले लिया है मॉक, तो पॉइंट ये है कि सिर्फ मैं मॉक दे रहा हूं, उसका भी फिर फायदा नहीं। मॉक देने के बाद एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। Analysis. वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, क्या मेरे एरर्स हैं, कहाँ इश्यूज हैं, ये इन चीजों को ढूंढना जरूरी है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स, राइट? Exactly. सिंपली मॉक देते रहोगे, ना आप मिस्टेक चेक कर रहे हो, ना आपके वीकनेसेस पता चल रही है, ना आपको अपने स्ट्रेंथ का पता चल रहा है, स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही प्रॉपर, तो वो मॉक देने का फिर कोई फायदा नहीं है। एंड अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है तो फिर उसका सेक्शन भी देना पड़ेगा बीच में। इन अ वीक अगेन, उसी वीक में यू हैव टू गो फॉर सेक्शनल आई मीन टेस्ट एज वेल। So मतलब मॉक से आपको देखना है आपके एरर्स किधर की तरफ पॉइंट कर। ये 2 पॉइंट्स पे कोई वर्क कर लेगा, डेफिनेटली आई एम श्योर उसके स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई दूसरा चांस ही नहीं है, और कोई दूसरा मतलब आउटकम ही नहीं है उसका। जैसे कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं है जहां से एक स्टूडेंट को इंप्रूव करके और स्कोर निकालना है। यही 2 वीक पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को वर्कआउट करना है। जी सर। सो अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सर आइडियल स्कोर क्या है आपके हिसाब से सब्जेक्टिवली? इफ आई टॉक अबाउट लीगल, डेफिनेटली इफ आई टॉक अबाउट QA, let me say I'm talking about CA. So what is your See, idea the about point is, ideal score? इसको ऐसे कर लेते हैं, like suppose I'm targeting top 5 NLU, हाँ, which means 90 प्लस एटलीस्ट चाहिए, या 95 के आसपास का स्कोर चाहिए। तो अगर मैं 120 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 90 और 95 इज समवेयर अराउंड 80%, 80%. है ना? Yes, that. ये कहीं ना कहीं 80% के आसपास की सिनारियो है, और 75% के आसपास की सिनारियो है। हाँ. तो 75% अगर मुझे लेके आना है, और जैसे 80% लेके आना है मुझे, तो इसके लिए हर सेक्शन से आपको इसी तरीके का स्कोर निकालना पड़ेगा। सही है। मतलब सी हमें बहुत Overall 80 पे focus. हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि क्लैट के अंदर वन ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट गिव यू Everything. हाँ आई मीन 100% और Not big 90%, reach there. राइट? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको कहेगा कि ये लो 30 एंड यू आर गेटिंग 30 आउट ऑफ 30। Very good. सो क्लैट के अंदर ये चीज नहीं है, विच मीन्स हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर काम करना होगा। किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आप इग्नोर करोगे, दैट 80% वाला मार्क्स विल बी मिसिंग, वेरी गुड। है ना? यहाँ एक बहुत कैचिंग पॉइंट फिर से आ गया कि पेपर 100% लाने को नहीं बोल रहा आप, राइट? पेपर आपको 80% अराउंड स्कोर करने एंड को बोल रहा है। 80% इज फॉर टॉप 5 NLUs। That too for top 5 NLUs। और मैं जानती हूँ हर बच्चे का सर वही सपना होता है कि टॉप 5 में तो एडमिशन। Exactly 80% is what? Exactly 80% is what? 96? 96। तो 95 और 90 के आसपास भी अगर आप रहते हो तो टॉप 5 में कहीं ना कहीं बनता है। हाँ, अगर कोई सोच रहा है एनालिस्ट IU है, तो अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो कट ऑफ 100+ है। बट अगेन अभी कट ऑफ की डिस्कशन यहाँ नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, पेपर कि क्या स्टैंडर्ड है उस पेपर का। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, व्हेन
for the first time CLAT changed their pattern in 2020. Yes, sir. NLS IU Bangalore में the last student who got a seat was 93rd or 92nd ranker and his score was also 92. तो 92 तक जनरल कैटेगरी से NLS IU बैंगलोर मिला था. 2020 की बात हो रही है. लास्ट ईयर 100+ में मिला है. तो ये मतलब कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है. बट स्टैंडिंग हम 80% ले सकते हैं. हाँ, इतना हम लेके चलते हैं कि चलो ये एक सेफ आई मीन सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से. और दूसरा पॉइंट जो सर ने बोला कि अगर आपको वो 80% अचीव करना है तो सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा. ये नहीं कि मेरा करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है या मेरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा है. दैट मैटर क्लैट स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मैथ्स को इग्नोर करते हैं. हाँ, वेरी ट्रू. तो मैं समझता हूँ उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. क्वांट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते. एटलीस्ट 50% तो बनना चाहिए क्वांट के अंदर, है ना, उतना उसमें भी बनना चाहिए. तो इक्वल वेटेज देना पड़ेगा हर सेक्शन पे so that you can get somewhere around 90%, I mean 90+ वाला स्कोर which is 75 to 80% वाला स्कोर. उसके लिए हर सेक्शन पे उतना स्कोर निकालना पड़ेगा. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का सीए बहुत अच्छा हो, लीगल बहुत अच्छा, तो ये दो सेक्शन में मानता हूँ कि फिर भी 80 के आसपास वाले स्कोर दे देते हैं. बट अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, क्यूए वगैरह की या एलआर की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की, तो यहाँ पे एकदम से 85-90% लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. 70-75 फिर भी लेके आ सकते हैं. सर जैसे अभी आपने एक पॉइंट मेंशन किया था ना, टाइम मैनेजमेंट, कि मेरा पेपर छूट रहा है या मैं पैसेज ही नहीं पढ़ पाती हूँ, या सर मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है पैसेज पढ़ लिया तो लास्ट के टाइम में अब क्वेश्चंस देख के कंफ्यूजन हो रहा है माइंड में. तो सर टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू क्यों है इस एग्जाम के साथ, और उसको एनहांस करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अब देखो, समझने वाली बात क्या है, पेपर क्लैट में जो चेंजेस हुए पहले जरा मैं उस पर आ रहा हूँ. बिफोर 2020 यू गो एंड वॉच दैट क्लैट पेपर, तभी 200 का पेपर होता था एंड टाइम वाज 120 मिनट्स. हाँ, 200 के लिए 120 मिनट. हाँ, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा कुछ वैसा ही था ना. बाद में जब पेपर चेंज हुआ, इन्होंने पेपर को लेंदी बनाया. लेंदी कैसे हुआ, वो पैसेजेस वाले क्वेश्चन जब से आने तब से ये पेपर जो है वो लेंदी पेपर बन गया, विच मीन्स कहीं ना कहीं. और देखो अभी क्या, फिर उसके बाद टाइम डिक्रीज नहीं किया है क्लैट कंसोर्शियम ने. दैट इज द पॉइंट. क्योंकि उन्हें भी ये चीज पता है कि पेपर ऑलरेडी लेंदी है. अगर यहाँ हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिक्रीज करने के बाद टाइम को और डिक्रीज करेंगे तो ये पेपर कहीं और ही पहुंच जाएगा. बहुत मुश्किल है. दैट 70% लेके आना और 60% भी लेके आना. वेरी ट्रू. तो टाइम तो अभी भी वो उतना ही दे रहे हैं. इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और रिड्यूस हो गए फर्दर. नाउ दे आर आस्किंग 120 क्वेश्चंस ओनली. पहले 150 पूछते थे, अब 120 पूछने लगे, व्हिच मींस पर क्वेश्चन 1 मिनट. एंड मैं समझता हूँ ये सफिशिएंट है. अभी जो पेपर का स्टैंडर्ड है इतना सफिशिएंट. अगर कोई स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है तो अगेन 2 पॉइंट्स है जो मुझे लगता है जहां कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा होगा. नंबर 1, या तो ही और शी इज वीक इन दैट रीडिंग. तो क्योंकि अगेन 120 में से आप 100 क्वेश्चंस तो ऐसे मानो जो पैसेजेस वाले हैं. हाँ, तो मतलब रीडिंग तो छोड़ना ही नहीं है. अभी से स्टार्ट करो या शुरू से स्टार्ट करना ही पड़ेगा. इम्प्रूव करो. वर्क ऑन योर रीडिंग फॉर यू टू मैनेज योर टाइम. फर्स्ट पॉइंट यही है कि या तो आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं वीक है, आप वहां पे वर्कआउट करो, उसको इम्प्रूव करो, उसको एनहांस करो. नंबर 1, इसकी वजह से हो सकता है शायद आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं. ना नंबर 2, देयर आर few स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स. तो वो क्या करते हैं कि मैथ्स को पहले बनाते हैं और उसमें फिर टाइम कंज्यूम कर जाते हैं. जैसे अभी कल ही स्टूडेंट आई थी, शी वाज लाइक सर मैथ्स हो जाता है बट 30 मिनट्स मैथ्स में. अब 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप 30 मिनट्स ले रहे हो तो मतलब वो फायदा नहीं है फिर पेपर में. वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इज फाइन बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट फाइन. दैट इज नॉट आइडियल सिचुएशन. अभी क्या है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरी सीक्वेंस क्या है रिगार्डिंग अटेम्प्ट. जब मैं मॉक में हूं तो मुझे किस सीक्वेंस में कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है. अभी क्लास में टीचर ने बोल दिया कि लीगल को पहले अटेम्प्ट करना. अब बच्चे के दिमाग में आ चुका है मुझे लीगल पहले अटेम्प्ट करना, या पेपर में सबसे पहले उसने देखा लीगल का सेक्शन है तो पहले लीगल कर रहा है. वो जैसे स्कूल्स में करते हैं ना कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले है उसको पहले करना है, फिर सेकंड वाले को सेकंड. तो वो हैबिट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर है. आई कैन सी एट आवर इंस्टीट्यूट एज वेल. तो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पेपर है उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट भी करते हैं. आपको अपनी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी.
अच्छा, अब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, मतलब मुझे कौन सा सेक्शन पहले लेके आना है, यही मैं पूछने वाली ये जरूरी नहीं है कि आई मीन टीचर ने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर ने बोला है तो मुझे वही फॉलो करना है। मेरा मानना ये है जिसमें आप बेस्ट हो, should be attempted first. that should be attempt, that section should be attempted first. Make a point of note again here. The section you believe yourself is your strength, उसको पहले करना। attempt करो। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी सजेशन होगी, वो ये कि पहले मैथ्स को ना attempt करें। सी अब रीजन इसके पहले मैं देता हूँ, रीजन इसके पीछे क्या है। 90% स्टूडेंट्स आर ईदर वीक इन मैथमेटिक्स और इधर टू गुड इन मैथ। नहीं, और अगर दे आर गुड तो फिर वो टाइम ले जाते हैं, उनको टाइम लगता ही लगता है। तो और तीसरी चीज, मैथ्स के अंदर टोटल स्कोरिंग 12 है, बहुत कर लोगे तो 12 मिलना है, बात यहाँ ये भी है। तो इसीलिए उसको आप, अगर वो आपका स्ट्रांग है, स्कोरिंग है अनडाउटेडली आपका, अगर वो स्ट्रांग सेक्शन है उसको आप नीचे रखो, करो जरूर नीचे रखो, लेकिन उससे पहले दूसरे सेक्शन को लेके आओ। एंड लेट्स से मैथ्स इज नॉट माय बेस्ट सेक्शन, तो फिर जो भी बेस्ट है, जैसे अगर लीगल बेस्ट है, आपका सीए बेस्ट है, आपका लॉजिकल बेस्ट है, सपोज इंग्लिश इज बेस्ट, ठीक है, स्टार्ट कर दो वहीं से, और उसके बाद फिर वही सीक्वेंस, द सेम सीक्वेंस, फ्रेम अ सीक्वेंस फॉर योरसेल्फ एंड मैथ्स। और सर मेरे हिसाब से हमें ये भी देखना है कि किस सेक्शन की वेटेज ऑफ क्वेश्चंस किस हिसाब से है। एग्जैक्टली, वो देखना ही पड़ता है। फ्रेम योर स्ट्रेंथ। बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं। जैसे अब मैं आपको मतलब जो मेरी एनालिसिस है, जो ऑब्जर्वेशन है, लीगल इज डूएबल, सीए इज इजीली डूएबल एज वेल एज स्कोरिंग। तो मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स को इन दोनों सब्जेक्ट पे तो सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, इनको इंप्रूव करना चाहिए। सी एनी हाउ, आई मीन स्टूडेंट हैव टू इंप्रूव देयर सब्जेक्ट, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो इंग्लिश हो, लीगल हो, तो क्यों ना लीगल और सीए पे वर्कआउट करके उसको इंप्रूव किया जाए। Exactly. इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, स्कोर ज्यादा लाने के, स्कोर ज्यादा आने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी चीज, ये दोनों भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है, आप करोगे, नहीं पता है छोड़ोगे। प्लस सीए इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज तो सबसे अच्छी चीज एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी सी बात है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट पे वर्कआउट करके सीक्वेंस को डिसाइड करना है इन माय हेड, तो मैं लीगल सीए को एनी हाउ कोशिश करूं कि पहले लेके आऊं, और उस पे वर्कआउट करके उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना दूं मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद की सीक्वेंस रखूं। बट अगर किसी को लगता है नहीं, आई एम गुड इन इंग्लिश बाय डिफॉल्ट, नेचुरली शुरू से ही इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, इंग्लिश को पहले करो, कोई दिक्कत नहीं, स्कोर लेके आने से मतलब है, तो अल्टीमेटली स्कोर आना चाहिए। अल्टीमेट goal is your score. For that, frame out your own structure of your strength as well as your weaknesses. Must be as per the strength of it and individual. वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, उसमें मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि तू लॉजिकल कर ले और आप लीगल कर लो, आप सीए कर लो, मैथ्स कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक स्टूडेंट दूसरे को देख के फिर वो लर्न करने लगे, फिर उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करे, अच्छा उसका मॉक में स्कोर ज्यादा था, वो कैसे सीक्वेंस फॉलो करते, मैं भी वैसे फॉलो करूं, ये गलत है। हो सकता है उसका लीगल ही स्ट्रांग हो, वो लीगल से स्टार्ट करते हो, आपके अगर सीए स्ट्रांग है, आप सीए से स्टार्ट करो, लॉजिकल स्ट्रांग है, लॉजिकल से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब सर ऐसे भी स्टूडेंट सर रहते हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है मॉक्स में, सर वो फिर एक लेवल के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं कि नहीं अब तो मॉक में स्कोर आ गया तो अब हम क्लैट के एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सर उनके लिए क्या एडवाइस? अल्टीमेटली परफॉर्मेंस जो काउंट होगी वो दैट डी डे काउंट होगी, डी डे का है ना। तो आज अभी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी को ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट अगेन स्टूडेंट्स के अंदर वो टेंडेंसी बहुत आ ही जाती है कि हाँ अभी मैं क्लास में टॉपर हूँ या मैं इंस्टीट्यूट टॉपर हूँ, तो वो टेंडेंसी आ जाती है। तो थोड़ा जरूर वो आई मीन ओवर कॉन्फिडेंस से बेटर है उसको ये इस फीलिंग के साथ रखना कि प्राउड वाली फीलिंग कि ठीक है आई एम गेटिंग 90, अभी ही 3 महीने बचे हुए, मैं 90 80 90 में अभी आ चुका हूँ, इट्स गुड। बट इससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है। ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होना है क्योंकि सिलेक्शन अल्टीमेटली आपका 1 दिसंबर के दिन ही होना है। उस दिन कैसा पेपर गया उस पे ही डिपेंडेंट है ये सारी चीजें। और देयर आर 3 फैक्टर्स अगेन, लेबर, लक एंड चांस। तो ये तीनों चीजें चलती हैं तभी पेपर
कहते हैं कि सॉलिड निकल के आ पाता है। और मेरे हिसाब से सर अगर आपका वो स्कोर आने लगा है ना तो अब आपका वर्क होना चाहिए उसे मेंटेन करना, योर कंसिस्टेंसी मेंटेन एंड कभी खत्म नहीं हो सकता। आई एम गेटिंग 90, आई शुड ट्राई टू गेट 95 नाउ, 100 नाउ, Yes, sir. 105 नाउ। ये नहीं कि वापस ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये है कि जिस दिन 120 आउट ऑफ 120 आ जाए तो फिर अब इसको इम्प्रूवमेंट कर देना, वो मुझे नहीं लगता किसी का हो रहा होगा। अब वो कभी क्लैट के मेन पेपर में भी नहीं हुआ आज तक दैट समवन हैव गॉट 100 out of 100. Yes, sir. 120 out of 100. That is not a chance. So, thank you so much, sir. This was from our side. And students, we have given you enough inputs for you to understand how to improve your score in mock. Right. And see you in the next discussion. Have a nice week ahead. Thank you. Thank you.